हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी के 10 इस तरह के इंजेक्शनों को साल्ट सहित कि प्रेग्नेंट पशुओं को भूल कर भी न लगाएं। उन इंजेक्शनों का यदि प्रयोग भूल कर भी कर लिया तो 100% पशुओं का अबॉर्शन हो जाएगा। कौन से इस तरह के प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन हैं, उसके अंदर किस तरह के साल्ट आते हैं। सोल्ट का नाम आपको ज़रूर रहना चाहिए। यदि आपने याद रख लिए तो आप उस तरह के इंजेक्शनों से फिर आप बच सकते हैं। देखो, वेटरनरी के अंदर जितने भी हो, चाहे वेटरनरी हो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर, आपको ज़्यादातर यदि आपको किसी भी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो उनके इंजेक्शनों के सोल्ट की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अब कंपनियां अलग अलग अपना नाम बनाती है, जिस प्रकार से मैनकाइंड अलग बनाती है, जेनिक्स अलग बनाती है, एलएमबिक अलग बनाती है, लेकिन उसके अंदर सेम साल्ट के अदर अदर नाम के इंजेक्शन होते हैं, लेकिन साल्ट उनमें सेम ही आपको मिलेगा। जो मैं आपको बताऊंगा उनको आप याद कर लें अच्छी तरह से, या कॉपी पेन लेकर के अच्छी तरह से लिख लें, ताकि आपको जो नए वेटरनरियन हैं उनको कभी भी किसी भी तरह की फील्ड में दिक्कत ना आए। और पशुपालक भी इस तरह के साल्ट को कॉपी पेन में लिख सकते हैं, ताकि यदि कोई लगा भी जाए तो वो देख सकते हैं कि इस तरह का साल्ट का इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी वजह से पशु में अबॉर्शन हो चुका है। तो कौन से हैं, आज की वीडियो लंबी होगी, इसकी देखना, पूरा देखना। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक इंजेक्शन के बारे में, साल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। साल्ट का नाम है क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट, जो कि आता है वेटमेट इंजेक्शन। आपको पता है कि वेटमेट इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है। ये पशुओं को हीट मिलाने के लिए या पायमेट्रा मेट्राइटिस इस तरह की दिक्कतें हो जाती है, तो बच्चेदानी की सफाई में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस क्लोप्रेस्टिनोल को याद रखें। इस साल्ट का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, जिस प्रकार से परगमा हो, अदर हो, वेटमेट हो, या अदर कंपनी के भी आते हैं बहुत से, तो आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग बिल्कुल भी भूल कर भी न करें इस साल्ट का। यदि इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इन सभी जो भी मैं बताऊंगा इंजेक्शन, उनके बारे में अलग अलग से डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से एक दूसरा इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, आपको दिख रहा है डिनोप्रोस्ट, ये आपको दिख रहा है डिनोप्रोस्ट ट्रोमेथोमाइन। जिस प्रकार से ल्यूटालाइज इंजेक्शन आता है, इस साल्ट का इंजेक्शन आप बिल्कुल भी भूल कर भी पशुओं में, प्रेग्नेंट पशुओं में न करें, क्योंकि ये पशुओं की हीट में लाने के लिए, बच्चेदानी की सर्विक्स की सफाई करने के लिए, उनको खोलने के लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि उनकी जो पशुओं की सीएल को तोड़ने के लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन इंजेक्शन का, जिस प्रकार से क्लोप्रेस्टिनोल है, डिनोप्रोस्ट है, इस तरह के साल्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये बिल्कुल भी भूल कर भी यदि प्रेग्नेंट पशु में लगा दिया तो 100% तक अबॉर्शन हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का, जिस प्रकार से एसोट इंजेक्शन है, गायनारिच है, रिसेप्टाल है, ये अदर जो कंपनी के नाम है, लेकिन इस साल्ट का इंजेक्शन यानी बुसेरेलिन एसीटेट इंजेक्शन पशुओं को, आप प्रेग्नेंट पशुओं को बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये इंजेक्शन भी पशु में जिस प्रकार से ओव्यूलेशन को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि पशुओं की में अंडे की जो प्रक्रिया है वह जल्दी हो। और जब भी पशु में यदि आप एक्स्ट्रा सीमन का प्रयोग कर रहे हैं या नेचुरल यदि आप करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में पशु में गाभिन ठहरने के चांस बने रहे। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस तरह के पशु में न करें। इसकी यदि ज़्यादा डोज दी जाती है तो पशु को हीट में भी आसानी से लाया जाता है, जिस प्रकार से 5 ml। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन का प्रयोग जो पशुओं की बच्चेदानी से संबंधित, सर्विक्स को खोलने में, बच्चेदानी का मुंह खोलने में, गर्भाशय की सफाई करने में, इन्फेक्शन हो जाए तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जैसे यदि पशु की डिलीवरी होने वाली है, उस स्थिति में सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए या चौड़ा करने के लिए, बच्चेदानी का मुंह चौड़ा करने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एपिडोसिल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है वेल्थेमाइड ब्रोमाइड, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। यानी वेल्थेमाइड ब्रोमाइड साल्ट का इंजेक्शन भूल कर भी आपको प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं करना चाहिए। ये सर्विक्स को, मुँह है को ओपन करने यानी चौड़ा करने में इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और यदि इन इंजेक्शन के बारे में जो मैंने बताया, इन सभी इंजेक्शन के बारे में, एक एक इंजेक्शन के बारे में
पूरी जानकारी लेनी है। इनके अलावा भी ये क्या काम करते हैं, तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाएं, वेट इंजेक्शन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाएं, आप पूरी डिटेल से इन इंजेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों के बारे में आपको यदि जानकारी लेनी है तो भेड़ बकरियों का नया चैनल बन गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, विजेंद्र गोट केयर। तो भेड़ बकरियों के बारे में पूरी डिटेल से आपको उस चैनल पर वीडियो मिलेंगी, आप पूरी जानकारी उस चैनल पर ले सकते हैं। हर तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन, बीमारियों के बारे में अब इस चैनल पर आपको कम ही भेड़ बकरियों की वीडियो मिल रही है। तो जो बार बार कमेंट्स करें तो आपके लिए नया चैनल है, वहाँ पर जाएँ, हर तरह की वीडियो भेड़ बकरियों के बारे में मिल जाएंगी। ही करना है, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट पशु में ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन आते हैं, जिस तरह से कोर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सोमेथासोन, जिस तरह से ये आता है डेक्सोना इंजेक्शन, यानी डेक्सोना इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स आती है, जीवन रक्षक इंजेक्शन आता है, लेकिन आप इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं में बिल्कुल भी नहीं करा सकते। ये डेक्सामेथासोन आता है, डेक्सामेथासोन साल्ट किसी भी इंजेक्शन में यदि आपको देखने को मिले तो आप भूल कर भी किसी भी तरह के पशुओं में ये प्रयोग ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है प्रेडनिसोलोन साल्ट, जिस प्रकार से प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, इस तरह के साल्ट या इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं करना चाहिए। देखो ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है। कई बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते थे कि सर प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन हम प्रेग्नेंट पशुओं में कई बार प्रयोग किया है। भाई बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। प्रेडनिसोलोन किसी भी एंगल से पशुओं के लिए सेफ नहीं है। यदि पशु में जब दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं यदि प्रेग्नेंट पशु में लगाएं तो, लेकिन आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसी तरह से एक वेटालोग इंजेक्शन आता है जेनिक्स का, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमसिनोलोन एसीटेट। इस साल्ट का इंजेक्शन यानी ट्राइमसिनोलोन एसीटेट जो साल्ट है, इस साल्ट के इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादातर पशुओं में बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, लंगड़ा कर चलते हैं या घुटनों में पानी भर जाता है, तो इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए अनसेफ इंजेक्शन है वेटालोग इंजेक्शन। इस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग आप भूल कर भी प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि पशुओं की जिस प्रकार से जहर गिराने के लिए हम जिस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन, इस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग जो जहर को गिराने के लिए, यानी जो जहर का कुछ भाग यदि न रहे, यानी पूरी यदि जहर बाहर आ जाए, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनरियन से करवाते हैं, जो वेटरनरी करते हैं। इसलिए आप इस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग भी प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। नहीं, ये जो प्लेसेंटा जिस भाग से जुड़ी हुई है उसको वह अलग कर देता है और पशुओं में अबॉर्शन हो जाता है। अंदर यदि इंजेक्शन लगा दिया तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा का भाग ही अलग हो जाएगा, तो डेथ होना स्वाभाविक है। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग भूल कर भी प्रेग्नेंट पशुओं में न करें। इसी के साथ यदि बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस तरह से यदि आप जिस प्रकार से डाइक्लोफेनेक है, साल्ट का इंजेक्शन बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं में अच्छा नहीं रहता है। साथ में जिस प्रकार से निमोसाइड, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशुओं में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भी बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो कि प्रेग्नेंट पशुओं में प्रयोग नहीं करने चाहिए। हालांकि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं देखने का मिलता, कहने का मतलब है कि उनसे 100% अबॉर्शन नहीं होता है, लेकिन 50% चांस बना रहता है। उन इंजेक्शन के बारे में भी आपको आने वाले समय में आपको एक डिटेल से वीडियो बना दी जाएगी यदि आपको चाहिए तो। और वैसे भी मेरे चैनल पर इसी वेट मेंटेन केटल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई भी है। यदि आपको नहीं मिल रही है तो बताना, मिल जाए वेट इंजेक्शन की लिस्ट में, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि वह कौन से इस तरह की एंटीबायोटिक आती हैं, कौन से एनाल्जेसिक आते हैं, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन आते हैं जो कि प्रेग्नेंट से अनसेफ इंजेक्शन होते हैं, उनके बारे में। रही बात जो जितने भी जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आपको लगवाने हैं। ये जो वीडियो आपको जो इंजेक्शन के बारे में बताई जाती है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाई जाती है, ताकि आप अच्छी तरह से नॉलेजेबल हो जाएं कि इस तरह के इंजेक्शन कभी भी पशुओं में जो नए वेटरनरियन है भूल कर न लगाएं। पशुपालक हैं वह भी ध्यान रखें ताकि इस तरह के साल्ट के किसी भी तरह के इंजेक्शन आ रहे हैं उनका पशुओं में भूल कर भी प्रयोग ना कराएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर नॉलेज भरी इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।